हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 6 सोशल साइंस अध्याय 19 मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। इसके पहले 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान जीके की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 6, 7, 8 की वीडियो भी अपलोड है चैप्टर वाइज। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न हम देखेंगे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे शासक किस काल में हुए? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे शासक मौर्य काल में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर किसका शासन था? नंद वंश के शासक घनानंद का। घनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि नंद वंश किस वंश का शासक था। घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर किसका शासन था? नंद वंश के शासक घनानंद का किस राज्य पर शासन था? मगध पर। इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्वेश्चन पढ़िए तो अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो मगध पर घनानंद का किस राज्य पर शासन था? मगध पर। यह किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था। और इस घनानंद के बाद में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। किस शासक ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था? तो राजा घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। ठीक है, आचार्य चाणक्य किसमें विद्वान थे ने कि किसमें पारंगत थे? वे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में पारंगत थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक आचार्य चाणक्य थे। अर्थशास्त्र में किस साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का शासक घनानंद को किसने परास्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। और इस चंद्रगुप्त ने नंदवंश के शासक घनानंद को परास्त करने के बाद मगध पर मौर्य शासन की नींव डाली थी, मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, सेल्यूकस किसका उत्तराधिकारी था? तो सिकंदर का उत्तराधिकारी था, है ना। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था? सेल्यूकस था। नेक्स्ट, सेल्यूकस को बुरी तरह परास्त किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो सेल्यूकस ने भेजा था। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप सही कर लेना। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे। इंडिका नामक पुस्तक में किस शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में किसे अपना राज्य सौंपा? उस चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रहण किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपने अंतिम समय में ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने किसे और कहाँ अपना गुरु बनाया? तो चंद्रगुप्त ने एक तो जैन धर्म को अपनाया, उसके बाद भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। कहाँ पे बनाया था? श्रवण बेलगोला में। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। आचार्य चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री रहे? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और दूसरा बिंदुसार के शासनकाल में भी यह आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो उसका पुत्र अशोक था। अगला प्रश्न,
मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल में किस पद पर रहा? तो प्रांतीय उपरत्या प्रशासक के पद पर। सम्राट अशोक के अभिलेख में उसका नाम क्या रहा है? देवानाम प्रियदर्शी राजा एवं अशोक रहा है। देवानाम प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट, अशोक कब मौर्य सम्राट बना? 269 ईसा पूर्व। मगध का पड़ोसी राज्य क्या था? कलिंग। अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला क्यों किया? कलिंग की विजय के नरसंहार को देखकर अशोक ने युद्ध न करने का फैसला लिया। प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो अशोक थे। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक की ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने प्रजा को शिक्षित करने हेतु किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो अशोक ने प्रजा को शिक्षित करने हेतु धम्म महात्म्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, है ना। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बौद्ध धर्म से रिलेटेड, अशोक से और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को क्या कहा जाता है? सम्राट अशोक का धम्म। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति महासभा का आयोजन कहाँ किया? पाटलिपुत्र में किया था। विदेशों में धर्म प्रचारक के लिए अशोक ने किन प्रचारकों को किस क्षेत्र में भेजा? तो सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि पेंगू में भेजा। महेंद्र एवं संघमित्रा को सिंहल श्रीलंका में भेजा। महारक्षित को यवन प्रदेश में और रक्षित को वनवासी उत्तरी कनाडा में भेजा। विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, और ये भी आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंश का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा शासक था? तो कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। गुप्त वंश के शासनकाल में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त व आचार्य चाणक्य। इसमें प्रश्न थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। यहाँ ऐसे आता कि गुप्त वंश के शासनकाल में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जो कि बहुत ही फली फूली, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त व आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मगध का शासक कौन बना? तो पुत्र समुद्रगुप्त बना था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की मां का नाम क्या था? कुमार देवी था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने विशाल भूभाग जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया तथा यज्ञ की स्मृति में सोने के सिक्के जलाए? समुद्रगुप्त ने विशाल भूभाग जीतकर एक अश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ की स्मृति में सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के तो चलाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ की स्मृति में जो समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाए थे, उन सोने के सिक्कों पर कौन सा मतलब अंकित था? क्या अंकित था? कौन सा चित्र अंकित था? तो अश्व का चित्र अंकित था। अगला है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में मंत्री पद पर कौन था? हरिशेन मंत्री पद पर था, जो एक लेखक भी था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेन है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना से प्राप्त होती है, जिसके लेखक है हरिशेन। समुद्रगुप्त को किसका शौक था? समुद्रगुप्त को वीणा वादन का शौक था और यह एक संगीतज्ञ भी था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद मगध का शासक कौन बना? पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रम संवत किसके नाम पर चलाया गया? विक्रमादित्य के नाम पर। चंद्रगुप्त के दरबार में कितने विद्वान थे? 9, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। विक्रमादित्य जिन्हें चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, नाम आपको याद रखना है। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल, घटक पर, वराहमिहिर और वररुचि हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला प्रश्न है,
किसी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। चांडालों के अलावा कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। यह किसने लिखा था? फाहियान ने। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश या गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सके। धन्यवाद।